चार टुकड़े होंगे पाकिस्तान के आने वाले दिनों। सिंध अलग देश बनेगा, बलूचिस्तान अलग बनेगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अलग बनेगा, पाकिस्तान का मतलब केवल पंजाब होगा। आधे कश्मीर पर जब कब्जा किया तो कश्मीर के राजा की एक बात समझ में आ गई। कश्मीर का राजा कौन था? हरि सिंह, क्योंकि कश्मीर और उनको उधर भगा देती। पर नेहरू जी ने कहा कि बस जहां पाकिस्तान आ गए उनको रोकना है, रुक फंस गया। और अब मामला यह है कि जितनी दूर पाकिस्तान आ गया था वो कश्मीर पाकिस्तान के पास है, जितना तो बलूचिस्तान खा गए, पूरा कश्मीर खा गए। इस बार अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया तो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति सबसे पहले भागा। तब याद आता है कि यूक्रेन वाले राष्ट्रपति का पता ही नहीं है कहाँ है। बेटा बेटा कहीं से वीडियो बना बना के बात करता है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत पुरानी है, काफी टाइम से एक्टिव है। ये गैंग शुरू से ये कहती है कि भारत के खूब सारे टुकड़े होने चाहिए। बस गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन यही है। इसलिए यदि एक अंग खराब है तो उस अंग को काट के भगा दो। यदि मुस्लिम लीग कह रही है हमें पाकिस्तान चाहिए तो दो है। यदि और सुनना बात, भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान एक अलग देश बन जाता है 15 अगस्त 1947 को। याद रखना पाकिस्तान भी 15 अगस्त 1947 को बना, नहीं कि 14 अगस्त। ये गांव में ग्रामीण वैसी बातें करते हैं कि पाकिस्तान आजाद हुआ था 14 को और अपने आजाद हुए थे 15 को। दोनों देश 15 को आजाद हुए हैं। दोनों देश कब आजाद हुए हैं? फिर कोई चाय की थड़ी पे बैठा हुआ एक्सपर्ट कहता है कि आधी रात को आजाद किए थे ना, इसलिए 11:59 पे तो कर दिया पाकिस्तान और 12:01 पे किया भारत ना। पाकिस्तान की आजादी का दिन भी 15 अगस्त 1947 है। पाकिस्तान ने अपना पहला आजादी का दिन 15 अगस्त 1947 मनाया, अपनी दूसरी आजादी का दिन 15 अगस्त 1948 मनाया। जब तीसरा आ रहा था तो उनके 14 अगस्त पे कोई त्योहार था, मुस्लिम त्योहार था। तो 1949 में उन्होंने कहा कि आज के बाद हम इस त्योहार के दिन मनाना शुरू करते हैं, इसलिए 15 को नहीं मनाएंगे। कब मनाएंगे? 14। तो 2 साल बाद में 14 शुरू किया है और बात धीरे धीरे उनके 14 पड़ गया। तो अपने कहते हैं पाकिस्तान आजाद कब हुआ? 14। भारत आजाद कब हुआ? 15। ये कैसे हो सकता है? एक खरबूजा है, उसको काटना है तो दोनों साइड बराबरी तो गिरेगी। ये तो है नहीं कि खरबूजे को आपने इधर वाला तो गिर गया और आपने इधर वाले का है थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद गिरना तो जाके। तो दोनों 15 अगस्त को बने। दोनों कब बने थे? अब पाकिस्तान ने अपना आजाद होने के बाद में एक साथ 3 हमले किए। कितने हमले किए? 3। एक हमला वो करता है कश्मीर। कहां पे करता है? एक हमला करता है बलूचिस्तान और एक हमला करता है जैसलमेर। कहां कहां पर 3 हमले करता है? कश्मीर, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान नए भारत में मिलाया गया था ना, पाकिस्तान में आजाद रख दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहा था अलग से टेरिटरी है, ना भारत में आएगी ना किस में आएगी, पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान आजाद है। कश्मीर के राजा ने कहा न तो भारत में मिलूंगा और नहीं किस में मिलूंगा, पाकिस्तान। जैसलमेर भारत में मिल चुका है लेकिन पाकिस्तान की बाउंड्री पर है तीनों, इसलिए पाकिस्तान ने तीनों जगह अटैक किए। उसने पूरा बलूचिस्तान कब्जे में ले लिया, पूरे बलूचिस्तान पे उसने कब्जा कर लिया। इसलिए बलूच आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के पार्ट नहीं है, हमारा देश अलग है, हमारा पाकिस्तान से कोई भी लेना देना। और भले ही अपने वाली पीढ़ी देखे, भले अगली पीढ़ी देखे, आज नहीं तो कल बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा। पाकिस्तान का एक टुकड़ा और होगा, पक्का पक्का बलूचिस्तान है। होने तो चाहिए उसके 4 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के आने वाले दिनों। सिंध अलग देश बनेगा, बलूचिस्तान अलग बनेगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अलग बनेगा, पाकिस्तान का मतलब केवल पंजाब होगा। पंजाब को पाकिस्तान बोलेंगे, बाकी तीनों अलग हो जाएंगे। और इन तीनों में सबसे पहले कोई आजाद होगा तो वो कौन सा है? बलूच आजाद होंगे, बहुत जल्दी आजाद होंगे। तो बलूचों पे उन्होंने पूरों पे कब्जा कर लिया। कश्मीर पे कब्जा किया आधे पे, कश्मीर पे आधे कश्मीर तक पाकिस्तान की सेना। अच्छा, पाकिस्तान ने अपनी सेना सैनिक वेशभूषा में और नहीं भेजी, पाकिस्तान ने अपनी सेना को सामान्य कपड़े पहना के भेजे ताकि लोगों को लगे कि जनता का अटैक है। और पाकिस्तान ने कहा भाई हमारे तो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो जनता रहती है, जो कबीले रहते हैं, वो कबीले लूटपाट करने के लिए घुस गए, हमारा उनसे कोई भी लेना देना। तो अभी तक कहा जाता है कबीलाई आक्रमण। कैसे आक्रमण थे भाई? कबीला नहीं था, वो बाकायदा जनता का अटैक था, सॉरी सेना का अटैक था। सेना हथियार लेके आई थी यार, कबीलों के पास में हथियार कहां से आएंगे? कबीलों के पास कोई तलवार भाला एक आधी बंदूकड़ी हो सकती है, पूरे के पूरे हथियार लेके आ रहे थे। इसका मतलब आपकी आर्मी थी, तो उनकी आर्मी घुसी थी। उनकी आर्मी ने आधे कश्मीर पर जब कब्जा किया तो कश्मीर के राजा की एक बात समझ में आ गई। कश्मीर का राजा कौन था? हरि सिंह, क्योंकि कश्मीर के राजा की सेना में आधी सेना जो थी पाकिस्तान से जाके मिल गई। इसलिए कश्मीर के राजा ने पहले सोचा पाकिस्तान को हरा लेंगे, पाकिस्तान से लड़ लेंगे, लेकिन जब सेना ही उधर जाके मिल गई कश्मीर की तो उसके समझ में आ गई कि पार नहीं पड़नी है। इसलिए कश्मीर का राजा भाग के आया नेहरू जी के पास
और नेहरू जी को आका, भाई नेहरू जी मैं कश्मीर का विलय भारत में करता हूं। तो उसने कश्मीर का विलय किसमें कर दिया। अब यदि कश्मीर का विलय भारत में हो जाता है तो कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी। तो नेहरू जी ने सेना भेजी। अपने नेहरू जी ने गलती यही की कि सेना भेज के कहा कि पाकिस्तान को रोको। अब पाकिस्तान मान लो ये कश्मीर है और पाकिस्तान यहां तक आ गया, यहां तक पहुंचा हुआ है, अपनी सेना गई, रिटेलिएट किया और यहां पे जाकर रोक दिया। यहां पे जाकर रोकने के बाद में अच्छा ये रहता कि नेहरू जी ये कहते कि हरि सिंह ने चूंकि कश्मीर को भारत में मिला दिया, इसका मतलब पूरा कश्मीर मिला है, तो अब जाओ और जीते पे उन्होंने कब्जा कर लिया, इनको भगाओ, और अपनी सेना यहां तक पहुंच जाती और उनको उधर भगा देती। पर नेहरू जी ने कहा कि बस जहां पाकिस्तान आगे उनको रोकना है, रुक जाओ, वहां जाके रुक गए और बाद में मामले को ले गए यूएनओ। आपने को लगा नए नए आजाद हुआ, हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, मिल बैठ के समझौता कर लेंगे, और यूएनओ में जाने के बाद मामला फंस गया। और अब मामला यह है कि जितनी दूर पाकिस्तान आ गया था वो कश्मीर पाकिस्तान के पास है, जितना बच गया था वो अपने पास है। इसलिए हम कहते हैं ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान कहता है ये आईओके है, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर कहता है हम आजाद हैं। कश्मीर कहता है कि नहीं तो हमारा भारत से कोई लेना देना है, नहीं हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना, हम तो क्या बनेंगे, हमारे आजाद बनेंगे। तो उनकी एक अलग ही थ्योरी चलती रहती है। तो अब लफड़ा यहां पर ये हो गया, तो बलूचिस्तान खा गए, पूरा कश्मीर खा गए। अब उन्होंने एक अटैक कहां पर किया आपने, जब जैसलमेर पे अटैक हुआ तो वही कबीले गांव में आग लगाते हुए उधर से आगे बढ़े। वो आगे बढ़े तो जैसलमेर में राजा थे जवाहर सिंह। राजा कौन थे, जवाहर सिंह लगा पार नहीं पड़ेगी। पास में बड़ी रियासत कौन सी थी, जोधपुर। जोधपुर के राजा थे हनुवंत सिंह। राजा कौन थे, जवाहर सिंह ने हनुवंत सिंह के पास मैसेज किया कि हनुवंत सिंह जी जैसलमेर का अटैक हो गया उधर से और मुझे नहीं लग रहा हमारी पार पड़ेगी, इसलिए प्लीज हमारी हेल्प करो। जोधपुर अपनी एयरफोर्स और अपनी थल सेना दोनों भेजता है। जोधपुर की एयरफोर्स बड़ी शानदार थी। आजादी से पहले जोधपुर में 12 हवाई अड्डे थे। कितने हवाई अड्डे थे, आप यूं मान लो आज वाले जैसे हवाई अड्डे तो वैसे नहीं, तो हवाई पट्टियां थी, बाकायदा उड़ान होती, यहां से दिल्ली, यहां से बॉम्बे, यहां से कराची, सब जगह उड़ान जाया करती थी यहां से। और राजा हनुवंत सिंह खुद पायलट था बहुत अच्छा, इसके पिताजी उमेद सिंह और अच्छे पायलट हुआ करते थे। तो राजा हनुवंत सिंह ने कहा भाई जैसलमेर वालों चिंता मत करो, मैं मेरी एयरफोर्स भी भेज रहा हूं और मैं मेरी थल सेना भी भेज रहा हूं। एयरफोर्स गई, एयरफोर्स ने जाके ऊपर से देखा भाई कितने आर्मी आ रही है उधर से, पता चला यार ज्यादा नहीं है, कोई 1000-1200 लोग हथियार लिए हुए गांव में आग लगाते हुए आगे आ रहे हैं। तो कहा कि आगे भाई एयरफोर्स के इस्तेमाल की तो आवश्यकता नहीं है। तो जोधपुर वालों ने अपनी थल सेना भेजी, जैसलमेर वालों की थल सेना थी, इन्होंने जाके उनको बाहर निकाल दिया। इसलिए जैसलमेर अच्छी तरीके से जानता था कि मेरी सुरक्षा किस पर निर्भर है। यदि मैं जोधपुर वालों के साथ नहीं रहा तो मेरी सुरक्षा कभी भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत तो नया नया आजाद हुआ था, उन दिनों आजाद हुआ ही है, तब तक राजाओं के पास में पड़ी थी सेनाएं वेना, सब इनके पास में पड़ी थी। अच्छा, उसमें एक बड़ा जोरदार किस्सा है कि जब ये इधर से अटैक हुआ, जोधपुर के राजा ने अपनी एयरफोर्स भेजी, जोधपुर के राजा ने अपनी थल सेना भेजी, तो जोधपुर के राजा ने एक हेलीकॉप्टर भेजा जैसलमेर की रॉयल फैमिली के लिए, और जैसलमेर के राजा जवाहर सिंह को कहा कि आप, आपकी रानी, आपके बच्चे, रॉयल फैमिली पूरी इस हेलीकॉप्टर में बैठो और जोधपुर चलो, क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता आक्रमण बड़ा हो गया और अपने यदि आक्रमण को ना रोक पाए तो आपको मार देंगे। और हुआ था, जहां जहां कब्जे किए गए जनता द्वारा या कबीलों द्वारा कब्जे किए गए, वहां राजा को पकड़ के मार दिया गया। इसलिए आप चलो और आपको जोधपुर ले जाते हैं, बाद में लड़ाई कर लेंगे। जवाहर सिंह का दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं जैसलमेर का राजा हूं और मैं भाग जाऊं यहां से तो तुम मर जाओगे। उसने कहा जनता भी तो मर रही है, इस जनता से इतनी पीढ़ियों तक मैंने तथा मेरे बाप दादों ने टैक्स लिया है, इस जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि हम अकेले सुरक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपकी सहायता मांगी है। सहायता देनी है तो ठीक, वरना अकेले लड़ेंगे, लड़ लेंगे तो बढ़िया, नहीं लड़ेंगे तो मर जाएंगे, पर रहूंगा जनता के बीच में। आज भागा जाए कल भागा जाए, वरना जनता क्या कहेगी कि साहब जिस दिन खतरा आया था उस दिन राजा हमें छोड़ के भाग गया, मैं और कुछ कर नहीं सकता, इनके बीच में तो रहूं कम से कम। जोधपुर राजा ने कहा देख लो साहब, हम तो कहने ना ना मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। तब एक समझ में आता है कि इस बार अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया तो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति सबसे पहले भागा, अशरफ गनी सबसे पहले भाग के गया था। तब वो जैसलमेर वाला राजा और याद आता है कि उस दिन उसने कहा था कि नहीं यार मर जाएंगे, जनता को छोड़ के कहां जाए, जीना यहां मरना यहां, जब इनके लिए इतने साल तक रहे हैं तो इनके साथ मर भी सकते हैं और क्या हो सकता है। तब याद आता है कि यूक्रेन वाले राष्ट्रपति का पता ही नहीं है कहां है, बेटा बेटा कहीं से वीडियो बना बना के बात करता है, कहां है कुछ भी पता, जनता मरे तो मरे,
जाए तो जाए कहीं पे, मैं मेरा कहीं सुरक्षित जाके बैठूं सबसे पहले। उस दिन उस राजा ने कहा था कि ना, सुरक्षा की गारंटी जनता की लेनी है, मेरी सुरक्षा मुझे नहीं चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए जैसलमेर अच्छी तरीके से इस बात को समझ गया था कि हमारी सुरक्षा पूरी तरीके से किस पे डिपेंड कर रही है, जोधपुर। 1927 कब की बात है? एक कभी नाम सुना तो, साइमन कमीशन, नाम सुना? साइमन कमीशन बना था 1927 में। कब बना था? साइमन कमीशन ने एक सिफारिश दी थी कि भारत को एक कर दिया जाए। भारत क्या किया जाए? कैसे? तो भारत दो टुकड़ों में, एक वह जहां पर अंग्रेजों का राज, एक वह जहां पर, तो अंग्रेजों ने कब कह दिया था भारत को एक करना है? 1927। उनकी थ्योरी थी कि एक करेंगे, अलग अलग भारत को रखा नहीं जाएगा, राजा महाराजा अलग अलग नहीं होने चाहिए, राजा महाराजा भी किसके अंदर आने चाहिए? भारत, उस भारत में जहां पे अंग्रेजों का राज। पर अंग्रेजों ने तब शुरुआत में किया नहीं। 1935 में एक एक्ट आया, उस एक्ट में वापस का एक करो, लेकिन तब भी पार नहीं पड़ी। तब यह कह दिया था कि राजा चाहो तो मिल जाओ, नहीं चाहो तो मत मिल। राजा मिले ही नहीं तो एक हो नहीं पाया। 1940 में अंग्रेजों ने कहना शुरू कर दिया था कि भारत को आजाद करेंगे। कब कह दिया था अंग्रेजों ने भारत को आजाद करेंगे? 1940 में अंग्रेज कह चुके थे कि भारत को क्या किया जाएगा? आजाद। ये 40 से 47 का जो टाइम है ना, 7 साल, ये टाइम केवल इसलिए लग गया कि एक तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? और अंग्रेजों ने यह कहा था वर्ल्ड वॉर होने के बाद आजाद करेंगे। कब आजाद करेंगे? जब तक वर्ल्ड वॉर चल रहा है तब तक भारत की जिम्मेदारी हमारी, जिस दिन वर्ल्ड वॉर खत्म होगा उसके बाद तुम्हें क्या कर दिया जाएगा? आजाद। वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 45 में। कब खत्म हो गया? पर अपने आजाद तो कब हुए? ये 2 साल का टाइम इसलिए है कि जब अपने से पूछा कि कैसे आजाद होगे, तो कांग्रेस ने कहा एक भारत। कितने भारत? मुस्लिम लीग ने कहा 2, हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का, कम्युनिस्टों ने कहा 17। भारत के कितने टुकड़े कर दो? कम्युनिस्टों ने कहा भारत भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग अलग देश है, साउथ इंडिया का अलग देश बना दो, द्रविड़ नाडु। क्या बना दिया जाए? द्रविड़, द्रविड़ मूल के लोग हैं तो उनका द्रविड़ नाडु अलग, उधर नॉर्थ ईस्ट वालों का अलग, वो छोटे छोटे आंखों वाले अलग रहेंगे, हमारे साथ उनका कोई लेना देना। पूर्वोत्तर भारत अलग कर दिया जाए, बंगाल अलग कर दो, पंजाब अलग कर दो, यूपी अलग कर दो, ऐसे भारत में कितने टुकड़े कर दो। ऐसा कौन कहते थे? कम्युनिस्ट। कौन कहते थे? तो टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत पुरानी है ना। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम आपने अब सुना है, बाकी ये गैंग काफी टाइम से एक्टिव है। ये गैंग शुरू से ये कहती है कि भारत के खूब सारे टुकड़े होने चाहिए। अब अंग्रेजों के समझ में नहीं आ रहा, एक करें, 2 करें, 17। फाइनली अपने वाले माने कि 2 करो। कितने करो? तो ये 2 साल का टाइम 2 करने में लगा है। बाकी अंग्रेज अपने को आजाद कब कर रहे थे? लिख के 40 में दे दिया था हम आजाद करेंगे। मेरे तो कभी यह भी नहीं समझ में आया कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया। भाई मैं आज आपको कह दूं, भाई कल मेरी लास्ट क्लास है, मैं कह दूं कल मेरी क्या है? लास्ट क्लास। परसों भाई मैं आपकी क्लास में नहीं आऊंगा, कल मेरी क्या है? लास्ट क्लास। और आप 15 मिनट बाद में मेरे खिलाफ शोर मचाओ, सर क्लास छोड़ो, सर क्लास छोड़ो। और मैं कल तो आना ही हूं, कल तो मैं आऊंगा, कल मैं क्लास छोड़ के चला जाऊं, परसों मैं आऊं नहीं। आपको यस आंदोलन की भी जीत, मास्टर को लौटना पड़ा उल्टे पांव, नहीं धर पाएगा क्लास में कदम, इसे कहते हैं जनता की ताकत। दिखा दिया हमने कि तानाशाहों का राज नहीं चले। बस गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन यही है। गांधी जी को पता था कि भारत आजाद तो होगा, बहती गंगा में हाथ धोए जाएं, इसलिए उस टाइम का अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज अरे छोड़ रहे हैं, फिर भी उन जाके अंग्रेजों भारत छोड़ो। यार जब उन्होंने कह दिया कि हम भारत छोड़ेंगे, अब ये तय था 42 के बाद में, साफ साफ ही तय हो गया था कि भारत क्या होगा। 42 में क्रिप्स मिशन आया, वापस उसने कहा आजाद करेंगे, लेकिन आजादी के बाद में करेंगे, सॉरी वर्ल्ड वॉर के बाद में करेंगे। 46 में अंग्रेजों का एक मिशन हो रहा था, कैबिनेट। कौन सा मिशन आता है? उसने लिख के दे दिया कि सरकार भारत की बना लो,
नेहरू जी 46 में प्रधानमंत्री बन गए थे। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री कब बन गए थे? अंग्रेजों ने 46 में अपने को शासन सौंप दिया था। विदेशी मामले, रक्षा बड़े, ये 2-3 उनके पास में थे, बाकी उनका खेती तुम संभालो, एजुकेशन तुम संभालो, 46 में दे चुके थे। संविधान सभा के चुनाव हो गए थे यार 46 में। तो संविधान सभा ने 46 में तो काम करना ही शुरू कर दिया था। ये तो अपना हिस्ट्री का सिस्टम ऐसा ही है। ये हिस्ट्री पूरी एंटी ब्रिटिश है, इसलिए अंग्रेजों को गालियां निकालनी, इसलिए अंग्रेजों को जितनी धाप की गालियां निकाल जाए उतनी निकाल दी जाए। अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 तक राज किया। अरे भाई 46 में राज तुम्हारे पास था, 46 में सत्ता तुम्हारे पास थी, तुम्हारा प्रधानमंत्री था, तुम्हारी संविधान सभा थी, तुम्हारे कानून थे, सब कुछ तुम्हारे पास ही आ गया था। जब हमारे पास कानून आया तो कहा गया अब क्या करना है, इन रियासतों का क्या करना है। अंग्रेजों से जब पूछा भाई रियासतों का, तो अंग्रेजों ने कहा हम तो कहेंगे भारत में मिलनी है, हम तो कहेंगे किसमें मिलाया जाए, भारत के अंदर मिलाया जाए। उधर भारत वालों को यह दिख रहा था कि उधर मुस्लिम लीग बहुत कट्टर होती जा रही थी लगातार, और मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि हम एक में रहेंगे नहीं, हम एक दूसरा देश लेंगे। दूसरा देश कौन सा होगा? पाकिस्तान। जुलाई के आसपास कैबिनेट मिशन आता है, तब कैबिनेट मिशन ये बात कहता है जून जुलाई के आसपास कि भारत को आजाद करेंगे और हम अलग अलग टुकड़े नहीं करेंगे। अगस्त के अंदर मुस्लिम लीग दंगे करवा देती है पूरे भारत के अंदर, और अब वल्लभ भाई पटेल इस बात के लिए राजी हो गए थे कि भारत के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 2। पटेल का साफ साफ कहना था कि यदि अंगूठे में चोट लग जाए और डॉक्टर कहे कि अंगूठे का जहर पूरे हाथ में जाएगा, तो अंगूठा काट लेना चाहिए। क्या काट लेना चाहिए? अंगूठा, वरना पूरा शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए यदि एक अंग खराब है तो उस अंग को काट के भगा दो। यदि मुस्लिम लीग कह रही है हमें पाकिस्तान चाहिए, तो दो है। यदि आज नहीं दिया तो कल ये पूरे देश में बवंडर मचा देंगे। इसलिए इन नेताओं को जो पंचायती कर रहे हैं ना मुस्लिम लीग की, इनको कह दो तुम जाओ, तुम्हारे वहां पर नेतागिरी कर लो। इसलिए तय हो गया था 46 के अंदर कि हमें देश तो कितने बनाने पड़ेंगे? 2। ये पक्का पक्का था भाई, 2 आपको करने पड़ेंगे और कोई इलाज नहीं। अब जब 2 वाली बात आई तो बात आई कि अब ये राजा महाराजा किधर जाएंगे? भाई पहले तो एक किताब भारत आपको मिलना ही पड़ेगा। अब तो ऑप्शन है ना, इधर भारत, और आप इधर भी जा सकते हो और उधर भी जा सकते हो। और जिन्ना ने अपनी गोटियां खेलनी शुरू की, राजाओं से बातचीत करनी शुरू की, तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम हमारी तरफ आ जाओ। तो नेहरू जी को इनको लगा मामला गंभीर हो जाएगा, किसी सीनियर आदमी को जिम्मेदारी दी जाए जो राजाओं से बात करे और राजाओं से बात करके इन्हें अपनी तरफ मिलाए। इसलिए बाकायदा अपने एक डिपार्टमेंट बनाया गया, रियासती सचिवालय। कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया? रियासती सचिवालय। 5 जुलाई 1947 को। कब बना लिया? आजाद कब हुआ देश? 15 अगस्त को। डिपार्टमेंट पहले ही बन रहा है। डिपार्टमेंट भारत सरकार बना रही है, इसका मतलब शासन किसके पास में? भारत सरकार के। और इसके अध्यक्ष बनाए गए वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष कौन थे? और सचिव बनाए गए वीपी मेनन। केरला कैडर के आईएएस हुआ करते वीपी मेनन। इन 2 को जिम्मेदारी दी गई कि भाई कागज समझाने का काम तो कौन करेगा? पटेल। और कागजों का काम कौन करेंगे? लेटर तैयार करवाने, साइन करवाने तो वीपी मेनन कर लो, और बातचीत कौन कर लेंगे? वल्लभ भाई पटेल। कौन से डिपार्टमेंट में है ये? रियासतों की बात करेगा, इसलिए नाम क्या दे दिया? रियासत। कब बनाया गया? अब भाई वल्लभ भाई पटेल गए राजा के पास, और राजा को जाके कहा कि भाई भारत में मिलोगे कि अंग्रेजों में, अब वो पाकिस्तान मिलोगे? मुझे क्या पता। क्यों? तू तो जानता है किससे बात करनी किससे नहीं करनी। उसने कहा नहीं, हमारी तो 1818 में राजा के अंग्रेजों के साथ संधि है, और अंग्रेजों वाली संधि कहती है कि आंतरिक मामले राजा के पास और विदेशी मामले अंग्रेजों के पास। इसलिए राजा तीसरे पक्ष से यदि बातचीत करेगा तो राजा कर ही नहीं सकता, बातचीत कौन करेगा? अंग्रेज। ये भारत में मिलना है पाकिस्तान मिलना है तो हमारे तो अंग्रेज तय करेंगे। तो वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों का कि यार तुमने फंसा दिया, तुम कह रहे हो कि राजाओं वाले भारत को इधर भारत में मिलाएंगे, और अब हम इनसे बातचीत करने जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे तो विदेशी मामले किसके पास है? अंग्रेजों के पास। तुम्हारी संधि है, इनका कुछ करो। तो अंग्रेजों का हाँ यार वो भूल ही गए थे, सॉरी, काम करते हैं इनका भी एक। 18 जुलाई को अंग्रेज एक एक्ट लाए। कब लेके? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या नाम है एक्ट का? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसमें बताया भाई कैसे आजाद करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं होगी, सारी बताया। इस लंबा चौड़ा एक्ट था। उस एक्ट की धारा नंबर 8, धारा नंबर कितनी? उसके एक्ट की धारा नंबर 8 में लिखा गया कि अंग्रेजों के राजाओं के बीच में जितनी भी संधियां हुई थी खत्म। आज के बाद में राजाओं और अंग्रेजों के बीच में किसी भी प्रकार के संबंध। अंग्रेजों ने राजाओं को बुलाया, राजाओं ने बुलाकर भाई इतने दिन अपनी दोस्ती चली, थैंक यू,
आपने दोस्ती बहुत अच्छी निभाई, आज के बाद में अपने बीच में किसी भी प्रकार की रिलेशन, राजाओं का हम समझे नहीं सर क्या मतलब हुआ, अंग्रेजों का तलाक तलाक, तुम तुम्हारे हम हमारे, राजाओं का और अंग्रेजों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं। अब आए वल्लभ भाई पटेल दोबारा कि हाँ भाई आप बताओ क्या है, भारत में मिलना है पाकिस्तान में मिलना है। सबसे पहले राजस्थान के जिस आदमी ने कहा था, जिस राजा ने कहा था कि भारत में मिलना है, वो बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह। कौन करता है? बीकानेर के राजा। कब साइन कर देते हैं? सबसे लास्ट में कौन करता है? कहां के राजा है? धौलपुर। धौलपुर। और इन्होंने कब किए? इसका मतलब 14 अगस्त 1947 तक राजस्थान की सभी रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थी। सुनना, ध्यान देना मेरी बात में, क्या कर रहा हूं मैं? 14 अगस्त 1947 तक राजस्थान की समस्त रियासतें किसमें शामिल हो चुकी थी? भारत आजाद कब हुआ है? इसका मतलब भारत की आजादी से पहले हम भारत का हिस्सा थे। भारत आजाद 15 अगस्त को हुआ है, हम भारत में कब मिल गए थे? है ना। कई बार खूब सारे बच्चों में रहता है कि मैं जब कई बार पूछता हूं क्लास में कि हमारा एकीकरण हुआ तो राजस्थान भारत में कब मिला, तो कोई कहता है 48 में, कोई कहता है 56 में, कोई कहता है 50 में। ना, हम भारत में मिल गए थे 14 अगस्त 1947 को ही। कब मिल गए भारत में? और भारत की सारी रियासतें 15 अगस्त तक भारत में शामिल थी, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद को छोड़ के। 550 के आसपास रियासतें थी अपने भारत में, 3 छोड़ दो, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। ये आजादी के बाद मिली है, बाकी सारी की सारी रियासतें आजादी से पहले ही मिल गई थी। तो अपने राजस्थान वाला तो लेना देना ही नहीं था। अपने सारे साइन 7 दिनों में ही हो गए। 7 तारीख को साइन करने शुरू किए थे और 19 रियासतें 3 ठिकाने ने साइन कब तक कर दिए अपने? अंग्रेजों के भारत में 2 व्यवस्था थी। ये तो क्या था? ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया, उसमें अलग अलग राज्य हैं, उसमें अलग अलग क्या है? यूपी है, एमपी, पंजाब, बंगाल। जैसे आज राज्य है वैसे उस टाइम राज्य हुआ करते। अंग्रेजों के भारत में अलग अलग राज्य थे। प्रिंसली स्टेट, ये अलग अलग अपने देश है। जोधपुर अलग देश, टोंक अलग देश, डूंगरपुर अलग देश। अब ये इसमें मिल गए। अब इनकी इसमें पोजीशन क्या है? अब राजा भारत में मिल गए तो भारत में उनकी पोजीशन क्या है? क्या वो एज ए रियासत है? क्या वो एज ए राज्य है? क्या वो एज ए केंद्र शासित प्रदेश है? ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? राजस्थान का एक। राजाओं ने साइन किए तो राजाओं ने पूछा भाई हम मिल तो जाएंगे उधर, पर भारत में आने के बाद में हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट होगा? तो कहा कि भाई वे रियासत जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, जिनकी जनसंख्या और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। इनकम कितनी? उनके तो अलग राज्य बनाएंगे। उनके तो अलग क्या बनाएंगे? जैसे पंजाब राज्य वैसे राज्य बन सकता है मेवाड़, जैसे बंगाल राज्य वैसे राज्य कौन सा बना देंगे? मारवाड़। बाकी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम, इनकम 1 करोड़ से कम, उनको आपस में मिलाएंगे। किस में मिलाओगे आपस में? हो सकता है 4 रियासतों को मिला के एक राज्य बना दे, हो सकता है पहले से कोई राज्य है उसमें मिला दे, हो सकता है पहले से कोई केंद्र शासित प्रदेश है उसमें मिला दे। जैसे हमारा पहले से राज्य पड़ा है मध्य प्रदेश, हम झालावाड़ को मध्य प्रदेश में मिला देंगे। अकेला क्यों पड़ा है? मध्य प्रदेश में मिल जाए। हमारा पहले से एक राज्य है मान लो बॉम्बे, हम कहेंगे जालोर सिरोही इधर वाले बॉम्बे में मिला दो। हमारा पहले से कोई राज्य पड़ा है मान लो पंजाब, हम कहेंगे बीकानेर, बीकानेर तो बड़ा था, कोई दूसरा इधर पास में लगेगा तो उसको कहेंगे इसको किसमें मिला दो? पंजाब के अंदर मिला दो। वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, वो उनको राज्य बनाया जाएगा। इसके अलावा बाकी को हम किसी के अंदर भी मिला। रियासतें थी राजस्थान में से 4, कौन कौन सी बताओ देखिए? मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और टोटल कितनी है? कितनी है? उनमें 4 ये बड़े मगरमच्छ है जिनकी जनसंख्या और इनकम इनको तो 4 राज्य बनाने पड़ेंगे आपको। मेवाड़ एक अलग राज्य बनेगा, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर अलग अलग राज्य बनेंगे। ठीक है, जैसे आज राज्य हैं वैसे 4 राज्य बन सकते थे। पीछे कितनी बच गई? कितनी बच गई? इन 15 को मिलाना है। इन 15 की नहीं तो जनसंख्या 10 लाख है, नहीं इनकी इनकम 1 करोड़, मतलब ये छोटी छोटी रियासत है। और इतने कितने राज्य बनाएंगे? इसलिए 2 को, 3 को, 4 को जैसे तैसे मिला के इनको क्या बना दिया जाए? राज्य बना दिया जाए। ठीक, इन 15 में एक रियासत थी सिरोही। कौन सी रियासत थी? गुजरात के टच करती हुई। किसके टच करती हुई? तब गुजरात राज्य नहीं था, गुजरात राज्य बना 1960 में। तब गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के बोलते बॉम्बे। क्या बोला करते?
गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग कब हुए? 1960। पहले गुजरात महाराष्ट्र दोनों एक साथ थे और दोनों मिलके क्या बोला करते थे इनको? बॉम्बे। सिरोही गुजरात के पास में, इसका मतलब सिरोही किसके पास में? बॉम्बे के पास में। तो कहा सिरोही को बॉम्बे में मिला दो। सिरोही किधर मिला दो? कारण कि ये सारा तय कौन कर रहा है किसको किधर मिलाना है? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल खुद कहां के? नरेंद्र मोदी भारत आने वाले हर विदेशी मेहमान को गुजरात लेके जाते हैं। जयपुर लिया हो आप? हर बार गांधीनगरी क्यों? हर बार साबरमती क्यों लेके जाया जाए? हवा महल दिखा दो। जब बोरिस जॉनसन आया, गुजरात से दौरा शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आए, गुजरात में नमस्ते ट्रंप किया जाएगा। मुझे एक सी जिनपिंग का जरूर याद है कि सी जिनपिंग को महाबलीपुरम लेके गए थे। कहां लेके गए थे? महाबलीपुरम, साउथ इंडिया। बाकी ये सबको कहां पे लेके जाते हैं? ये गुजरातियों का थोड़ा बहुत है, उनके अंदर अपने राज्य के प्रति लगाव है। वो मारवाड़ी वाली कहावत है कि गोडा पेट का नहीं मुड़ा। घुटने जो घुटने हैं ये हमेशा पेट की तरफ मुड़ेंगे, उल्टे साइड में नहीं मोड़ सकते आप। तो ये इधर मुड़ने हैं तो मुड़ेंगे। वल्लभ भाई पटेल में भी क्षेत्रवाद और कूट कूट के भरा हुआ था, इनसे भी ज्यादा क्षेत्रवाद था। सिरोही में अपने दो जगह है, एक आबू और एक देलवाड़ा। कौन कौन सी दो जगह? टूरिस्ट पैलेस है। जिधर आबू देलवाड़ा जाएंगे उधर पर्यटक आएंगे, जहां पर्यटक आएंगे वहां पे धन आएगा। इसलिए वल्लभ भाई पटेल चाहते थे गुजरात में जाए। सिरोही कहां पर जाए? जिसकी लाठी उन दिनों चलती वल्लभ भाई पटेल की थी। वल्लभ भाई पटेल ने कहा सिरोही तो बॉम्बे में। ठीक बात, 15 में से एक तो निकल गया, पीछे कितनी बची? एक रियासत और, जैसलमेर। कौन सी रियासत? लोकेशन बड़ी शानदार थी जैसलमेर वाली। लोकेशन ये कहती है जैसलमेर की कि ये जोधपुर, पास में जैसलमेर, आगे पाकिस्तान। जोधपुर, जैसलमेर और पाकिस्तान। जोधपुर वो रियासत है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, इनकम 1 करोड़ से। इसलिए जोधपुर को तो किसी में मिला नहीं सकते। जोधपुर को तो क्या बनाना पड़ेगा? राज्य। अब जैसलमेर बीच में फंस गया, मिलाओगे किसमें? इसलिए कहा जैसलमेर को जोधपुर में मिला देंगे। जैसलमेर किधर मिला देंगे? बस जोधपुर को तो राज्य बनाना ही है, तो जैसलमेर किधर मिला दिया जाए? जोधपुर में मिला दिया जाए। टोटल रियासतें कितनी? 4 बड़े मगरमच्छ जिनको राज्य बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? पीछे कितनी बची? 15। सिरोही को कहां मिलाना है? गुजरात। जैसलमेर कहां मिला देंगे? जोधपुर। बता दिया मैंने कारण। सिरोही इसलिए क्योंकि वल्लभ भाई पटेल चाहते हैं। जैसलमेर इसलिए क्योंकि वो जोधपुर के नजदीक पड़ता है, जोधपुर बड़ा राज्य है, उधर पाकिस्तान आ जाता है, तो आपको किधर मिलाना पड़ेगा इसको? जोधपुर। फिर एक कारण, तो रियासतें कितनी टोटल? 19 रियासतें। 19 में से 4 राज्य बनेंगे। पीछे कितनी बची? 15। सिरोही को किधर मिलाना? बॉम्बे। जैसलमेर किधर मिलाना? अब कितनी रियासतें बची? कितने बच गई? 13। इन 13 के अब राज्य बनाने हैं। इन 13 से बातचीत करो। वल्लभ भाई पटेल सोच रहे हैं भाई कहां से बातचीत करें, कहां से शुरू करें। एक साथ देश में कई काम आ गए। देश आजाद हुआ है तो आपको सिस्टम समझना है पूरा का पूरा। दूसरा, विभाजन कर दिया। हिंदुओं को उधर से लेके आओ, मुसलमानों को उधर भेजो। जो आ गए उनके रहने की व्यवस्था करो, जा रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करो। कई काम खिचपिच हो गए वहां पे। इसलिए भारत सरकार ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। ठीक है, मिला तो ली, क्या करना है क्या नहीं करना देखेंगे।